हेलो स्टूडेंट्स, मैं महिपाल फरोदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर जो 1 था आपकी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं वो कंप्लीट कर दिया था। हम लोग बहुपद को बेटा छोटा सा चैप्टर है आपका जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, लगभग हम लोग आज की क्लास में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके अंदर बेटा लगभग यूं मान लीजिए आप एग्जाम में भी आता है लगभग और लगभग आपके 4 नंबर के क्वेश्चन इसके आते हैं। और बहुत ही आसान सा शानदार सा चैप्टर आपके दे रखा है। छोटे छोटे इसके क्वेश्चन बनते हैं और बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो शायद 2.1 और 2.2 टोटल मिला के बेटा 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चनों में पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात बेटा बहुपद। बहुपद क्या होता है? सबसे पहले बेटा आप बहुपद को समझिए। बहुपद क्या होता है बेटा? बीजगणित के अंदर क्या होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक। क्या होता है बहुपद? ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब बहुत सारे आपके बीजीय चर उसके अंदर लिखे हैं प्लस माइनस करके जो भी है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित, थोड़ा हम लोग इसके बारे में बेसिक डिटेल देखने वाले हैं पहले कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चरों की जो घात है, चरों की घात पूर्ण संख्या हो। चरों की घात क्या हो? पूर्ण संख्या। यानी आपके पास बहुपद क्या होगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं, चर दे रखे हैं, उनकी बेटा जो घात दे रखी है, पावर दे रखी है, वो क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कौन सी होती है बेटा? 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, यानी पूरा पूरा आपके पास मान होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बहुपद। बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। साथ ही बेटा एक बात और ध्यान रखना, अधिकतम जो घात होती है ना, चरों की अधिकतम घात ही बहुपदी घात होती है। चर की अधिकतम घात ही बहुपदी घात होगी। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात होती है। इसका बेटा क्वेश्चन एग्जाम आता है, चर की अधिकतम घात बहुपदी घात होती है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछा जाता है, एक बहुपद आपको दिया जाता है और पूछा जाता है इसकी घात क्या है। बेटा जो अधिकतम घात होगी ज्यादा से ज्यादा वही क्या होगी? बहुपदी घात होगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, या इसका मैं मूल रूप आपको बताऊं कि किसी भी बहुपद को बेटा कैसे लिखते हैं। कोई भी जो आपका बहुपद होता है बेटा, आप पी ऑफ एक्स या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स, उससे शो कर सकते हो। इसकी जो मेन फॉर्म होती है बेटा ऐसी होती है, यहाँ पर ए की पावर 0 एक्स की पावर 0 प्लस a1 एक्स की पावर 1, यहाँ a2 एक्स की पावर 2। अब इसको बेटा आप आगे बढ़ाते जाओ, प्लस डैश 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 ऐसे करते करते आप आगे बढ़ाते जाओ। ये बेटा an तक चलने वाला है, एक्स की घात क्या रहने वाली है। हालांकि मैं इसमें अगर जीरो पावर को कंसीडर करूं ही नहीं तो ये नेचुरल नंबर होती है, जो पावर होती है घात होती है। और साथ ही साथ बेटा ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, आपका a0 a1 a2, ये जितने भी आप लिख रहे हो बेटा an तक, ये सारे के सारे बेटा रियल नंबर्स होते हैं। ये सारी की सारी क्या होती है बेटा? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर होती है। ये जितने भी आप लिख रहे हो ये सारी की सारी क्या आपकी वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर आप बेटा ये देखो, जैसे मैंने ये लिखा है x प्लस ए, ये बेटा एक बहुपद कौन सा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर अधिकतम घात 1 है तो इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। अगर बेटा मैंने यहां ऐसा लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बेटा कौन सा बहुपद है? ये बहुपद है आपका बेटा द्विघात। देख लो आप, चर चर कौन सा है? चर x है। इस पर घात देखो क्या है? 2। इस पर घात कितनी है? अगर चरों की घात बेटा पूर्ण संख्या, चरों की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो वही क्या कहलाएगा? बहुपद। अगर बेटा किसी ने यूं लिखा ना कि ये 2 है, x की घात यहाँ पर 3/2 है और प्लस का 2x है, प्लस का 1 है, तो बेटा ये बहुपद नहीं होगा। कारण इस चर पर देखो घात कितनी है? 3/2। पूर्ण संख्या का मतलब जानता हो ना बेटा, 0 1 2 3 से पूरा पूरा जो मान होगा वही क्या होगा? आपका बहुपद होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां लिखा बेटा √2 x की घात 3, यहाँ √3 x स्क्वायर 4x प्लस 1,
ये बहुपद है क्या, 4x प्लस 1, ये बेटा बहुपद है क्या। आप सोचो सर √2 √3 है बेटा, ये तो हो सकता है ना, इसके गुणा के ये तो। आप घात देखो चर कौन सा है, ये वाला तो चर है नहीं बेटा, चर ये वाला है, इस पर घात देखो पूर्ण संख्या है, इस पर भी पूर्ण संख्या, इस पर भी क्या है, पूर्ण संख्या। अच्छा गुणे में तो कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या, जैसे √2 आपने पढ़ा था अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन वास्तविक तो होती है बेटा। √3 अपरिमेय होती है लेकिन वास्तविक तो होती है। तो गुणे के अंदर जो गुणा आके वो तो वास्तविक संख्या आ सकती है, लेकिन जो घातें आपको नजर आ रही है ना, वो घातें क्या होनी चाहिए बेटा, पूर्ण वर्ग सही सॉरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब कोई आपको बेटा यूं पूछ ले, आपको यूं पूछ रहा है कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो बेटा चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात, इसकी घात कितनी है बेटा, एक, इसकी घात कितनी है, एक, इसकी कितनी है बेटा घात, चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है, इसकी घात कितनी है, 2। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी घात कितनी है, घात कितनी है बेटा, 3, चर की बेटा जो अधिकतम घात होती है वही क्या कहलाती है, आपके बहुपद की घात, क्या कहलाती है, बहुपद की घात, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं, देखो बेसिक डिटेल में इसको। इसके बाद बेटा आएंगे आपके बहुपद के प्रकार, कौन कौन से टाइपों के बहुपद अपने सिलेबस में है, अपने शहीद द्विघाती बहुपद तक ही है, हम त्रिघाती तक देख लेंगे। बहुपद के प्रकार, देखो बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं बेटा। बहुपद में जो पहला प्रकार है ना, वो है बेटा आपके रैखिक बहुपद का, किसका है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। वन बाई वन हम लोग सोल्व करने वाले हैं। देखो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की अधिकतम घात बेटा 1 होती है, बहुपद की अगर आपके पास अधिकतम घात कितनी हो, बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 1, उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर अगर आपके पास 1 है, बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, तब वो क्या कहलाता है बेटा, रैखिक बहुपद, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। अगर बेटा रैखिक बहुपद के उदाहरण देखें, आप लोग यूं देख सकते हो कि आपके पास एक बहुपद है, बहुपद को लिखने का तरीका ऐसे होता है बेटा, पी ऑफ एक्स बराबर है x प्लस 1, ये एक रैखिक बहुपद है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, देखो 1। और जैसे मान लो आपके पास दे दिया क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स बराबर है अपने पास बेटा 3x प्लस या -5, ये -5, ये रैखिक बहुपद है। रेखी का मतलब बेटा जिसकी अधिकतम घात ज्यादा से ज्यादा घात कितनी हो, 1, ज्यादा से ज्यादा घात कितनी हो, 1। इसकी देख लो अधिकतम घात कितनी है, 1, इसकी भी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो जिसकी अधिकतम घात 1 होती है वो क्या कहलाता है बेटा, आपका रैखिक बहुपद, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। साथ ही साथ इसके बाद में आपके पास सिलेबस में आपके है ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आधारित है बेटा, द्विघाती बहुपद। नाम से ही पता लग रहा है 2 घात होगी सर ज्यादा से ज्यादा, द्विघाती बहुपद। अगर आपको इसकी बेटा परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखोगे, ऐसा बहुपद, क्या लिखेंगे बेटा, ऐसा बहुपद जिसकी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी हो, 2, ज्यादा से ज्यादा कहते हैं बेटा अधिकतम, जैसे ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, अधिकतम घात 2, क्या कहलाता है बेटा, द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसके बेटा अगर एग्जांपल देखें हम लोग, तो आप यूं देख सकते हो कि आपके पास एक द्विघाती बहुपद है पी ऑफ एक्स, आप यूं देख लो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज्यादा से ज्यादा घात 2 है तो द्विघाती बहुपद होगा। एक आप क्यू ऑफ एक्स ले लो, क्यू ऑफ एक्स से मान लो आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये भी एक बहुपद है। इसकी देखो बेटा ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2, तो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। हालांकि अपने सिलेबस में द्विघाती तक ही है, लेकिन हम लोग एक और पढ़ते हैं बेटा इसमें, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती का मतलब है जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 3, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बेटा इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे त्रिघाती बहुपद के, अपने सिलेबस में 2 घात तक ही दे रखे, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होगा बेटा, ऐसा बहुपद,
ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात, या सीधे लिख दो ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 3 हो, क्या कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा आप यूं ले सकते हो, जैसे आपके पास 3x² है प्लस 2x है प्लस 4x की घात 3 है प्लस 1, और इसको मैं नाम देता हूं बेटा वही पी ऑफ x। ये आगे पीछे जरूर लिखा है मैंने, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम जो पावर है बेटा, मैक्सिमम पावर कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, इसकी भी घात कितनी, मैक्सिमम 3। और अगर आप चाहते हो यूं देख लो बेटा कि √3 है और ये x³ है प्लस का 4x² है प्लस का 1 है, और इसको भी आप नाम चाहो तो यूं नाम दे दो पी ऑफ x करके। ये भी एक आपके त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। यानी सिंपल आप यूं देखो बेटा, बेसिक डिटेल क्या है इसकी, इसको पढ़ो ध्यान से, पहले परिभाषा देखो ध्यान से क्या दे रखी है। परिभाषा क्या होती है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद। और चर की अधिकतम घात ही क्या होती है बेटा, बहुपद की घात होती है। ये रहा आपके बहुपद का मेन टाइप, इस टाइप के बहुपद होते हैं। अब इसमें से अलग अलग है, जैसे n की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो क्या बनेगा, रेखिक। इससे से बढ़ते हैं बेटा सारे के सारे। अगर वैल्यू 2 है तो द्विघाती, वैल्यू 3 है तो क्या बनेगा, त्रिघाती। समझ रहे हो बात को कैसे। और इसके बाद में इसके एग्जाम्पल देख लो आप ध्यान से कि बहुपद किस टाइप के होते हैं। साथ ही साथ बेटा ये ध्यान रखना है, चर की जो अधिकतम घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात। जैसे इस बहुपद की घात कितनी है, 2, इसकी कितनी है, 1, इसकी कितनी है, 3। और ये 3 ही टाइप है, हालांकि ये तीसरा टाइप तो सिलेबस में है ही नहीं अपने, तो त्रिघाती वाला है, तो त्रिघाती वाला सिलेबस में नहीं है। देख लो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत है तो। और इसके बाद इस स्लाइड को देखो बेटा ध्यान से, यहाँ बहुपद के प्रकार है। रेखिक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1। द्विघाती बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2। और इसके बाद बेटा इसको देखो ध्यान से, बेसिक में त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 3। त्रिघाती बहुपद होता है। उदाहरण आप ध्यान से देखो, जिसमें अधिकतम घात 3 हो। कोई यूं पूछ ले कि इस बहुपद की घात क्या है, तो इस बहुपद की घात कितनी है बेटा, 3। क्योंकि चर की अधिकतम घात ही बेटा किसकी घात होती है, बहुपद की घात, इसकी भी कितनी है, 3। इसके बाद बेटा इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और है, शून्यकों का। बहुपद के शून्यक, रूट, बहुपद के शून्यक। बेटा शून्यक है, हालांकि आपकी बुक के अंदर त्रिघाती तक दे रखे हैं, है ना, निकाले हुए नहीं है, रिलेशंस दे रखे हैं। तो आपको तो केवल बेटा 2 का ही पता होना चाहिए, 3 की आवश्यकता ही नहीं है। 11वीं क्लास में सीखोगे आगे आप, जो त्रिघाती बहुपद है आपके पास, उसके शून्यकों का रिलेशन जो है। क्या करेंगे बेटा इसमें देखो, सबसे पहले बेटा बहुपद के जो शून्यक होता है, पहले उसको समझो बात को, शून्यक क्या होते हैं और किस बहुपद के लिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बेटा मैं रेखिक बहुपद की बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास कोई दे रखा है पी ऑफ एक्स व्यंजक, रेखिक बहुपद दे रखा है x + 1, सिंपली इसको लेते हैं। बेटा शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है इसके अंदर x की वो वैल्यू जो इसको 0 बना रही है, इसको क्या बना रही है, 0। अब 0 अगर बना रही है तो इसके बराबर में 0 रख दो ना, क्या दिक्कत है। यानी इसको मैं 0 के बराबर अगर कर दूं तो सिंपल सी बात ये है, x + 1 = 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -1। यही बेटा इसका शून्यक है, यही इसका क्या है, शून्यक है। अच्छा, रेखिक बहुपद का बेटा वो जो मूल रूप होता है ना, किस टाइप का होता है, वो ऐसा होता है ax + b। इसका कभी भी बेटा शून्य का आपको निकालना, क्या निकालना, शून्य। हमेशा ध्यान रखो बेटा, अगर रेखिक बहुपद है उसका शून्य निकालना है तो सिंपली क्या करो बेटा, इसके सामने क्या कर दो, 0 कर दो। क्या कर दो, 0। यहां से बेटा x की वैल्यू निकाल लिया करो, ये -b, x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, माइनस का क्या आएगी, b/, क्या आ जाएगी, माइनस का b/। कोई आपको बेटा यूं कह रहा है कि आपके पास एक रेखिक बहुपद है q ऑफ x करके, और वो है बेटा x - 4, इसका शून्य निकालो। क्या निकालो, शून्य। तो बेटा इसका शून्य क्या होगा,
सिंपली आप क्या किया करो, हमेशा शून्य निकालने के लिए सामने 0 कर दिया करो। तो x माइनस 4 बराबर 0 करूंगा तो x बराबर क्या आएगा बेटा 4, x बराबर क्या जाएगा 4। और अगर बेटा आपको कोई यूं पूछ ले कि q ऑफ x माइनस 4 है, तो आप बताओ q ऑफ 2 कितना होगा, q ऑफ 2 कितना होगा। तो क्या करोगे, जहां पर आपके पास x की जगह बेटा कितना रख दोगे, सिंपली 2, कितना रख दोगे 2, 2 में से 4 कम कर लो बेटा कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा माइनस। अब इसमें शून्य को गुणाकों का मध्य संबंध बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि इसमें नॉर्मल सा एप्लीकेशन बनता है। सिंपली एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इसके सामने 0 रखोगे तो मूल शून्य का आ जाएगा, मूल या शून्य जो भी बोल रहे हो, और एक इसके सामने 0 करोगे तो आपका शून्य का जाएगा, ये 4 है। ठीक है, ये तो ज्यादा आपके प्रॉब्लम करेगा नहीं। जो द्विघाती है ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सिलेबस में है अपने, हालांकि रैखिक वाला भी है सिलेबस में, द्विघाती बहुपद, इसको बेटा ध्यान से सुनना आप बात। द्विघाती बहुपद, ये जो बेटा द्विघाती बहुपद होता है ना, इसका जो मूल रूप होता है वो ऐसा दिखाई देता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप सोचोगे सर सामने 0 और कर दूं, बेटा 0 करने पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, 0 करने पर समीकरण बन जाती है, क्या बन जाती है समीकरण। जबकि बहुपद को तो ऐसे लिखा जाता है कि ये कोई बहुपद है p ऑफ x, द्विघाती बहुपद, इसका मूल रूप बेटा ये होगा ax² प्लस bx प्लस c। मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, हालांकि प्रश्नावली आपकी बेटा बहुत आसान है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसको ध्यान से देख लो, एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। पहला काम क्या करना है बेटा, पहला काम यही करना है कि ये आपको एक द्विघाती बहुपद दे रखा है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, और इसके बेटा 2 ही शून्य होते हैं, जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं शून्य, क्योंकि इसके उत्तर कितने आएंगे, इसके बेटा उत्तर आएंगे 2, x के 2 उत्तर आएंगे बेटा। इसके एक उत्तर को तो अल्फा बोलते हैं, दूसरे उत्तर को क्या बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं बीटा। यानी इसके 2 उत्तर आएंगे, एक को क्या बोलोगे अल्फा, दूसरे को क्या बोलोगे बीटा बोलोगे, क्या बोलोगे बीटा। सिंपली वही है, सोल्व करना है, गुणनखंड विधि लगानी है, सोल्व करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएंगे। और ये जो बेटा आपको नजर आ रहे हैं ABC, A B और C, इनको बोला जाता है बेटा गुणाक, क्या बोलते हैं गुणाक, क्या बोलते हैं गुणाक। इन दोनों में संबंध याद रखना है, क्या याद रखना संबंध। अच्छा गुणाक, इससे पहले आप देख लो एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास बेटा ये दे रखा है कि P ऑफ x अपने पास है, ठीक है, x² प्लस 4x प्लस 4, ये कोई बहुपद दे रखा है। मैं पहले आपसे ये पूछ रहा हूं इसके शून्य को बता दो, क्या बता दो इसके शून्य, शून्य को बताओ इसको। अच्छा मैंने सब में आपको ये पूछा है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि P ऑफ x है x माइनस 2, इसका शून्य क्या होगा, तो सिंपली बेटा आप क्या काम करोगे, सर हम इसके सामने क्या रख लेंगे 0, क्या रख लेंगे 0, 0 रखते 2 आएगा कि नहीं आएगा। यही काम बेटा इनमें करना है, जब भी शून्य निकालना हो तो सामने क्या रख लिया करो 0, इसके सामने 0 रख लो, 0 रखने पर बेटा ये समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, समीकरण में कन्वर्ट करो। अब इसके टुकड़े करने आपको आते होंगे कि सर जोड़ने पर तो 4x चाहिए, गुणा करने पर 4x² चाहिए, तो सिंपली बेटा इसको स्प्लिट कर सकते हैं अपन, 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर क्या होगा 0, इसमें से क्या कॉमन लोगे x, तो यहाँ होगा बेटा x प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लो, फिर बेटा x प्लस 2 होगा, सामने क्या है 0, यहाँ से बेटा x प्लस 2 फिर कॉमन आ रहा है, और फिर यहाँ पर भी x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, ये 0। अगर बेटा मैं इसको 0 के बराबर लेता हूँ तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू मेरे पास आ रही है माइनस की 2, और यही काम बेटा यहाँ करो, x प्लस 2 बराबर 0 लो, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा -2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी -2। ये सिंपली बेटा शून्य निकालने का तरीका होता है, इसमें द्विघाती बहुपद, इसमें बेटा द्विघाती बहुपद आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको चीज और पता होनी चाहिए बेटा, इन दोनों में रिलेशन संबंध हमेशा ध्यान रखो, जितनी बहुपदी घात है उतने ही तो होते हैं बेटा शून्य, और जितने होते हैं शून्य उतने ही क्या होते हैं रिलेशन संबंध। संबंध मतलब क्या कनेक्शन है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को कैसे करें कि ए बी और सी, इनको तो बोलते हैं बेटा गुणाक, क्या बोलते हैं गुणाक, क्योंकि ये गुणे में लिखे हुए देखो ए बी सी, ये x² के गुणे में, ये x गुणे में, और इसको बोला जाता है अचर, क्या बोलते हैं अचर। इनके अंदर बेटा जो रिलेशन होता है ना, सबसे आसान काम है रिलेशन निकालना और रिलेशन के क्वेश्चन करना,
लेकिन उससे पहले आपको रिलेशन आना चाहिए। क्या लिखेंगे हम लोग बेटा कि द्विघाती बहुपद की, ध्यान सुनना बेटा मेरी बात, द्विघाती बहुपद के, द्विघाती बहुपद के शून्यकों व गुणाकों के मध्य संबंध, शून्यकों व गुणाकों के मध्य संबंध। कुछ बेसिक डिटेल में आपको बता रहा हूं बेटा, इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो जो आपको जानकारी की जरूरत पड़ेगी वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी जो द्विघाती बहुपद है बेटा, द्विघाती बहुपद आपको पता है ऐसा दिखाई देता है, ax² प्लस bx प्लस सी। अब इसमें सब आप ये जानते हो बेटा कि सर ये तो गुणांक है, ये जो आपको a b और c नजर आ रहे हैं बेटा, ये तो क्या है इसके गुणांक, इनको तो बोला जाता है गुणांक। और इसके बेटा दो शून्य के अल्फा और बीटा, इनको क्या बोलेंगे बेटा शून्य। शून्य का मतलब होता है बेटा उस समीकरण के कितने हल आ रहे हैं, घात 2 है तो 2 हल आएंगे, घात 1 है तो 1 हल आएगा, और घात अगर 3 है तो हल कितने आएंगे 3 आएंगे, कितना आएंगे 3। चलो देखो बेटा संबंध क्या होता है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना अगर अल्फा प्लस बीटा पूछे, मतलब क्या है इसका, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है बेटा यहाँ पर शून्यकों का योग, सॉरी यहाँ पहले मैं लिख देता हूं हिंदी में, शून्यकों का योग। शून्यकों का जो बेटा योग होता है, या तो आप नाम ले लो योग, या आप यूं समझो एक शून्य का अल्फा है दूसरा बीटा है, इसको बेटा गणितीय रूप में ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये बेटा हमेशा बराबर होता है माइनस का b/1, माइनस का b/1। अच्छा b क्या चीज है, b सर अक्ष का गुणांक है, और a क्या चीज है, वो अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर किसका होगा माइनस b/1। और जो बेटा शून्यकों का गुणनफल होता है, क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, ये बेटा हमेशा बराबर किसके होता है c/a, किसके होता है c/a। ये सत्यता की जांच करने वाले बेटा क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम लोग गुणांक यहाँ निकालेंगे, ठीक है। जैसे आप यूं समझो, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा, इसको किया था x² प्लस 4x प्लस 2, आपके पास ये क्वेश्चन था बेटा x² प्लस 4x प्लस 4, ये क्वेश्चन था। पहले आप बताओ इसके शून्य का आपने निकाले थे, क्या निकाले आपने शून्य, आपने बेटा शून्य निकाले थे माइनस का 2 कोमा माइनस का 2, देख लो ये रहे शून्य, -2 -2 कहाँ काम आता है ये सो। आप यूं सोचो कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर उत्तर कितना आना चाहिए बेटा, -4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए -4। वो बेटा -4 इससे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, कैसे कि माइनस का b/a, b का मान कितना है आप देखो इसके अंदर बेटा a का मान तो 1 है, b का मान 4 है, c का मान भी कितना है 4, कितना है 4। आप देखो b की जगह रखो आप कितना, माइनस का चिन्ह है ये 4 बट्टे में 1, ये माइनस का 4, देख लो -4 है। इन दोनों को जोड़ने पर -4 आएगा कि नहीं आएगा, तो चेक हो गया ना, सत्यता की जांच हो गई ना कि दोनों को गुणा करवाने पर c/a के बराबर। अच्छा c कितना है, c उधर से देखो आप 4 है, a कितना है 1, तो उत्तर आएगा 4। आप इन दोनों को गुणा करवा लो संख्याओं को, -4 सॉरी -2 गुणा करो +4 होगा कि नहीं। इस टाइप से बेटा इसको यूज लेना है, बात समझ रहे हो क्या। देखो वापस देख लो इसको, बेटा सीखना क्या क्या है इसमें, एक तो ये सीखना है कि रैखिक बहुपद कैसा होता है इस टाइप, ठीक है। इसके शून्य कैसे निकालते हैं, सामने 0 कर दो, इसमें और कोई ज्यादा झंझट आपको रखना नहीं है, सिंपली रैखिक बहुपद है सामने 0 कर दो। और अगर आपके पास बेटा द्विघाती बहुपद है तो उसके जो द्विघाती बहुपद होगा उसके बेटा 2 शून्य होंगे, और ये इनके गुणांक है। शून्य कैसे निकालते हैं, इस तरीके से बेटा आपको शून्य निकालना, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको गुणांक और इनमें संबंध चाहिए, द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध चाहिए, तो संबंध आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसके क्वेश्चन हम लोग खूब करने वाले हैं, क्वेश्चन जब एक्सरसाइज आएगी इसकी तो, ठीक है। इसके बाद बेटा एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर मान लो आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें शून्यकों का, एक क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना 2.2 में, शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हो,
शून्यकों का योग वे गुणनफल दिया हो। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? द्विघाती बहुपद की बात कर रहा हूं। तो बेटा जो आपका द्विघाती बहुपद होगा ना वो इस टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हालांकि यहाँ पर कुछ एक जने के भी लेते हैं बाहर, मैं आपको सीधे इक्वेशन करवा दूंगा, के की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये होगा अगर शून्यकों का योग व गुणनफल दिया गया हो तो जो द्विघाती बहुपद होगा। ये किसकी बात हो रही बेटा? द्विघाती बहुपद। किसकी बात हो रही है? द्विघाती बहुपद। ये इसकी बेटा कुछ बेसिक डिटेल थी वो आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आता है बेटा, जैसे मान लो आपके पास ये कोई ग्राफ दे रखा है इस टाइप का, ठीक है। ये आप जानते हो सिंपली वाई होगा, ये क्या होगा बेटा? वाई डैश होगा, ये अक्ष होगा, और यहाँ क्या होगा बेटा? अक्ष डैश। जैसे मान लो कोई इस टाइप का ग्राफ बना हुआ है, ये लो इस टाइप, और ये पूछ रहा है कि ये कोई बहुपद का ग्राफ है, इस बहुपद के कितने शून्य होंगे? इस बहुपद के बेटा कितने शून्य होंगे? बेटा बहुपद के कितने शून्य होंगे? जितनी बार बहुपद अक्ष को काटेगा, अक्ष कौन सी ये वाली होती है बेटा जो ऐसे बढ़ती है, जितनी बार ये ग्राफ अक्ष को काटेगा उतने अधिकतम शून्य हो सकते हैं। ध्यान रखना बेटा हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में जितनी बार ग्राफ अक्ष को काटेगा या प्रतिच्छेद करता है, अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, उतने ही अधिकतम शून्य हो सकते हैं, अधिकतम शून्य हो सकते हैं। जितनी बार आपके अक्ष को ग्राफ काट रहा है उतनी अधिकतम शून्य हो सकते हैं। अब आप ये देख लो, यहां देखो बेटा ग्राफ कहां घट रहा है, देखो एक बार तो बेटा यहां घट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। अक्ष कितनी बार घट रही है? एक, दो, और यहां पर भी तो घट रहा है बेटा 3, और एक बार यहां पर घट रहा है 4। इसके मैक्सिमम जो रूट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 4। जो शून्यों की संख्या होगी बेटा वो कितनी होगी? 4। मतलब ये 4 शून्य बना सकता है। एक यहाँ कट रहा है, दूसरा यहाँ कट रहा है, तीसरा यहाँ कट रहा है, चौथा यहाँ कट रहा है। बेटा ग्राफ वाले क्वेश्चनों में एक उदाहरण है, 1% ऐसे 1.1 के अंदर जितनी बार आपके जो ग्राफ है अक्ष को, किसको ध्यान रखना है? अक्ष को, जितनी बार अक्ष को काट रहा है उतनी अधिकतम शून्य हो सकते हैं, उससे ज्यादा शून्य नहीं हो सकते। ये आपके कुछ बेसिक डिटेल थी, एक बार देख लो इसको, इस पेज को देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो। इसके बाद हम लोग बेटा एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, इसको देख लो कोई प्रॉब्लम है तो। इस स्लाइड को भी देख लो ध्यान से। यहां से स्टार्ट किया था हम लोगों ने बहुपद की परिभाषा से, कुछ बेसिक डिटेल है इसमें। यहाँ बहुपद के प्रकार है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या होते हैं उसके उदाहरण है कुछ। यहाँ आपके पास त्रिघाती बहुपद की परिभाषा है। यहाँ बेटा बहुपद के शून्य निकालने का तरीका है, जब भी रैखिक बहुपद आता है तो सामने 0 कर दिया करो, और यहाँ द्विघाती बहुपद है, इसके अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, और गुणांकों और द्विघाती बहुपद के शून्यकों के मध्य संबंध यहाँ पर है। और इसके बाद बेटा ये शून्यकों का अगर गुणनफल दिया हो तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना एक जगह यूज आएगा। और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, जब भी ग्राफ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसके शून्य के निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पर देख लिया करो कि अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहा है उतने अधिकतम क्या होंगे बेटा? शून्य होंगे। चलो 2.1 आ गई अपनी प्रश्नावली, इसमें वही है पहला क्वेश्चन कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो इसके शून्यकों की संख्या बताओ, इसमें कितने शून्य होंगे बेटा? आपका ये ग्राफ है, ये बेटा आपको ग्राफ दे रखा है, क्या ये कहीं पर भी अक्ष को काट रहा है? क्या टच नहीं कर रहा है कहीं पर? इसमें बेटा शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें बेटा जो शून्यकों की संख्या होगी वो क्या होगी? 0। शून्यकों की संख्या, इसमें बेटा शून्यकों की संख्या होगी 0। कितनी होगी? 0। 0 के लिए क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपका बेटा देख लो ग्राफ कितनी बार काट रहा है, किसको? अक्ष।
एक बार नहीं काट रहा है, एक बार नहीं काट रहा, शून्य क्या होंगे? 0। चलो इसमें बताओ, इसमें देखो अक्ष अक्ष कहां पर है? ये रही। ग्राफ कितनी बार काट रहा है? एक बार। एक बार काट रहा है तो इसमें बेटा नंबर ऑफ जो रूट्स होगी वो कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? एक। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखो बेटा, अक्ष अक्ष कौन सी होती है? ये वाली। ये अक्ष अक्ष डैश, इसको बोलते हैं बेटा वाई, और इसको बोलते हैं वाई डैश। कहां कहां काट रहा है? देखो एक बार तो बेटा यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या होगी बेटा 3। इसमें देखो देखें, अक्ष अक्ष कौन सी होती है बेटा? ये वाली अक्ष डैश, अक्ष वाई, और ये वाई डैश। एक तो बेटा देखो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो इसमें कितने होंगे? 2। बेटा बात को समझ रहे हो ना कैसे? जितनी बार आपका जो ग्राफ हो बेटा, वो अक्ष अक्ष को जितनी बार काट रहा है उतने क्या हो सकते हैं? अधिकतम शून्य, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 2 बार काट रहा है तो 2, 3 बार काट रहा है तो 3। और इसमें देखो देखे, ये आपके पास है बेटा वाई डैश, ये वाई, ये अक्ष डैश, ये अक्ष। अक्ष अक्ष देख लो बेटा कितनी बार कट रही है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2, 3 और ये 4। इसका उत्तर होगा बेटा 4। अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4। इसमें देखो बेटा, ये अक्ष डैश है, ये अक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश। यहाँ देखो बेटा, एक बार यहाँ कट रहा है, दूसरी बार यहाँ कट ही रहा है, ध्यान रखना, फिर ये चल रहा है, फिर यहाँ कट रहा है। इसमें अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं बेटा? यानी इस क्वेश्चन को तो आप आराम से कर लोगे। अगर एग्जाम में ग्राफ आ रहा है, ग्राफ अक्ष अक्ष को बेटा जितनी बार काटता है उतने अधिकतम क्या हो सकते हैं? शून्य। उससे ज्यादा शून्य नहीं हो सकते। और आगे चलते हैं। अच्छा, ये 1 मिनट 1 प्रश्नावली खत्म भी हो गई। आप एक ही क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर, मात्र और मात्र एक क्वेश्चन दे रखा है। 1 मिनट 1 प्रश्नावली खत्म हो गई आपकी बेटा। और सही 2.2 में भी 2 ही क्वेश्चन है। लगभग आप यूं मानो 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी ये सारी। 2.2 देखते हैं बेटा। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? कि निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। एक तो शून्य ज्ञात करने हैं, सीख चुके हम लोग, सामने 0 लेके कर लेंगे। और शून्य तथा गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। बेटा साथ में संबंध में सत्यता की जांच भी करनी। सिंपल सा काम करो, यहां लिख लो शून्यकों के लिए। सबसे पहले शून्यकों के लिए बेटा जब भी शून्य निकाले जाते हैं तो सामने क्या ले लिया जाता है? जी। अच्छा, ये पता होना चाहिए बेटा आपको कि बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है। अगर बहुपद के सामने 0 ले लो ना तो वो समीकरण बन जाती है। क्या बन जाती? समीकरण। तो टेंशन नहीं लेना इन क्वेश्चनों में कि सर हमारी किताबों में ऐसे लिखा हुआ है कि इसमें 2 टुकड़े किए फिर 0 लिया हुआ है। नाम लिख दो बेटा सिंपल, आप शून्यकों के लिए इसको समीकरण में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सिंपली बेटा इसके टुकड़े करने आपको आने चाहिए। देखो गुणा करने पर तो 8, जोड़ने पर चाहिए -। गुणा करने पर तो -8, जोड़ने पर -2। इसके टुकड़े क्या होंगे बेटा? कि सर इसको तो माइनस का कर लो 4 और 2 ले लो आप प्लस का, तो जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा और गुणा करवाएंगे तो -8 हो जाएगा। -8 बराबर 0। अब ऐसे पेयर बना लो दो, इसमें से अक्ष कॉमन लो, अक्ष -4, इसमें से 2 कॉमन ले लो, अक्ष -4 बराबर क्या होगा? 0। फिर से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? ये हम लोग 8th क्लास में पढ़ के आते हैं बेटा, स्प्लिट करने, टुकड़े करने। तो आराम से तुम लोग इसके टुकड़े कर सकते हो। अक्ष -4, अक्ष +2। इसको एक बार मैं करता हूं बेटा थोड़ा साइड। अब आप सिंपली देखो क्या करोगे बेटा इसमें कि सर एक बार इसको 0 के बराबर, दूसरी बार इसको 0 के बराबर। तो यहां सिंपल क्या करो, एक बार तो कर दो बेटा अक्ष -4 को 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर करो। इसको 0 के बराबर करोगे तो बेटा यहां पर आपके पास अक्ष बराबर कितना आने वाला है? 4। और अगली बार मैं अक्ष +2 बराबर बेटा 0 करूंगा तो अक्ष बराबर क्या आएगा? -2। शून्य के निकालने का यही तरीका है। कहा था मैंने आपको सामने 0 कर लेना, शून्य आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे शून्य। अब एक काम आपको और करना है, क्या करोगे? सत्यता की जांच। यहां क्या लिखोगे बेटा? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का मतलब समझे बेटा आप क्या करनी है? सत्यता की जांच आपको समझ निकालना है। गुणाकों के संबंध में सत्यता क्या करनी है? जांच।
तो जांच करोगे बेटा आप ये जानते हो ना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस का बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है बेटा जानते हो क्या? सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। याद करो बेटा शून्यक ए बी सी गुणांक ए बी सी और शून्यक होते हैं अल्फा बीटा और गुणांक होते हैं ए बी सी। इनमें हम लोगों ने कनेक्शन किया था कि सर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों को जोड़ने पर माइनस बी बाई ए आएगा और शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो सी अपॉन ए के बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ पर मैं अल्फा प्लस आपसे बीटा पूछ रहा हूँ, बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। बेटा इस क्वेश्चन में ए बी सी बता सकते हो क्या? ए बी सी सिंपल काम है सर, अक्स स्क्वायर माइनस का 2x है और माइनस का 8। आप अक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1। अक्स के गुणे में बेटा b होता है, b की वैल्यू कितनी है बेटा? -2 है। और c की कितनी है बेटा? -8। abc की वैल्यू देख सकते हैं आराम से। यहां रखो बेटा माइनस b, ये माइनस का चिन्ह, b कितना है? -2, तो ऐसे ब्रैकेट बना लो, ये माइनस, a कितना है? माइनस माइनस होगा बेटा प्लस, इसका उत्तर आया। अच्छा आप देखो देखिए इन दोनों को जोड़ के देखो 2 ही आ रहा है, 4 और -2, 4 और -2 को जोड़ोगे बेटा 2 ही तो आएगा। गुणा करोगे कितना आएगा? -8। तो यहाँ उत्तर आना चाहिए -8। देख लो आप c की वैल्यू कितनी है? -8 अपॉन में a कितना है? 1। तो यहाँ चेक हो गया बेटा कितना आया? -8। बस सिंपल इतना ही तो लिखना है। ये शून्य निकाल लिए, ये सत्यता क्या हुई जांच। इसको देखो 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन है आपके सामने बेटा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये सेकंड पार्ट है पहले क्वेश्चन का 2.2 में सेकंड पार्ट। अब इसमें बेटा सिंपली क्या करोगे, यहां लिखोगे सबसे पहले शून्यकों के लिए नाम लिख लेना सिंपली छोटा सा, यहाँ पर शून्यकों के ऐसा नाम लिख के इसके सामने 0 ले लो, ये लो। अब बेटा इसके टुकड़े करो, टुकड़े करो देखो बेटा क्या होंगे, -2 हो रहे हैं, गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएंगे और जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे? -4। इसके बेटा सिंपली जो टुकड़े हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं -2s प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? इस पैर में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है, s आ रहा है, यहाँ पीछे 2s बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ से -1 कॉमन ले लो बेटा, 2s - 1 हो जाएगा, सामने क्या हो जाएगा? जी। इसमें से वापस बेटा ये कॉमन ले लो, दोनों सेम ही थे यहाँ पर। यहाँ से बेटा 2s - 1, s भी यहाँ पर चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे अक्स लेते हैं वैसे s है, ये 0। एक बार बेटा इसको 0 के बराबर करो, यहाँ लिख लेते हैं नहीं तो इसको, एक बार बेटा आप 2s - 1 बराबर 0 करो तो 1 तो इधर आ जाएगा, यहाँ से बेटा 2s बराबर आएगा ये, s बराबर क्या आ जाएगा? 1 में। एक बार इसको 0 के बराबर करो, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर आएगा बेटा 1 यानी आपने 2 बेटा शून्य निकाल दिए इसके, 1/2 और 1/2। अब वो सत्यता की जांच हम लोग कर लेंगे, सत्यता की जांच चेक करें ये करेक्ट है या नहीं है। सत्यता की जांच का मतलब है बेटा आपके पास अल्फा प्लस बीटा शून्यकों को जोड़ने पर -b/a के बराबर आना चाहिए और अल्फा बीटा दोनों को गुणा करवाने पर c/a के बराबर आना चाहिए। बेटा इस क्वेश्चन में आप एबीसी बता सकते हो क्या? स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो तो a होता है, a का मान तो बेटा यहाँ पर 4 है, b का बेटा -4 है और c का कितना बेटा? a। ये तीनों मान, ठीक है। यहाँ देखो b का मान कितना बेटा? -4, ये माइनस ऑफ -4, a कितना बेटा? 4, माइनस माइनस प्लस है, इसका उत्तर आएगा बेटा a। कितना आएगा? चेक करो आप इन दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है कि नहीं, आधा प्लस आधा 1 ही तो होगा, गुणा करवाने पर कितना आ रहा है? 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/4 यहाँ आना चाहिए। तो देख लो c की वैल्यू कितनी है? 1 है, a की कितनी बेटा? 4, ये लो 1/4 है। आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाला देखो, इसमें
बेटा यहाँ पर स्क्वायर है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें लिखने में, ये स्क्वायर 6x स्क्वायर। आगे पीछे लिख रखा, कोई समस्या वाली बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए बेटा 6x स्क्वायर है, इस 7 को पहले लिख लो, अक्स वाले टर्म पहले लिख लो, -3 बराबर क्या कर लो। अब इसके टुकड़े सोचो बेटा, टुकड़े क्या होंगे, 6x स्क्वायर -7x -3 बराबर 0, क्या होंगे इसके टुकड़े। गुणा करने पर 18 चाहिए, जोड़ने पर कितना चाहिए 7। देखो 18 और 7 में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो हमेशा क्या किया करो, इस टाइप से लिखा करो 18। 18 को बेटा क्या क्या लिख सकते हैं, 1 × 18 कर सकते हो, 2 इंटू क्या करोगे 9, और 3 इंटू क्या करोगे 6, इसके बाद तो 6 पर जाएगा। यहाँ देखो ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि 9 दूनी 18, जैसा चाहिए वैसा लिख लो। इस पैर को कैसे लिखोगे बेटा, ये 6x स्क्वायर है, 9 को तो माइनस का रखना पड़ेगा और 2 को प्लस का रखना पड़ेगा, तब दोनों जुड़ के -7 हो जाएंगे, और यहाँ बेटा माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा। इसमें शायद ही कोई समस्या हो आपके बेटा। अब आराम से देख लो, एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, इसमें से बेटा 3 और 7 में अक्स कॉमन ले लो, तो 3 दूनी 6 अक्स, 3 गुणा 3 9, यहां से बेटा ये कॉमन ले लो, तो ये 2x -3 बराबर 0। क्या करेंगे बेटा, इसमें से वापस कॉमन आ रहा है 2x -3, और यहाँ बेटा होगा 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बराबर बेटा 0 करो, तो 2x -3 बराबर 0, तो सिंपल सी बात है बेटा, अक्स 2x बराबर क्या आएगा 3, 2x बराबर क्या आएगा 3, तो बेटा अक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2। ठीक है, इसमें अगर बेटा आप 0 के बराबर करते हो, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर बेटा आएगा -1, और अक्स बराबर कितना आ जाएगा -1/3। अब बेटा इसमें सत्यता की जांच आपको खुद को करनी, आराम से कर सकते हो। अल्फा + बीटा बराबर -b/a, इसमें देख लो a की वैल्यू 6 है, इसमें देखना बेटा आगे पीछे नहीं हो जाएगी, इसका गुणांक 6 है, इसका गुणांक -7 है, तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ abc की वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू तो बेटा 6 है, और b की वैल्यू बेटा -7 है, और जो c की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास -3। सत्यता की जांच आप खुद को लिखनी है बेटा इसके अंदर। इसमें देखो बेटा, ये आपके पास 4u² + 8u, अब इसमें c वाला ये तो पता है ही नहीं, एक तो कम दे रखा है, तो ये सीधा हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, शून्यकों के लिए। हाँ, इनमें अगर किसी के प्रॉब्लम्स आ रही है तो थोड़ा ध्यान से देखें बेटा, इसको इस टाइप का आयत क्या करना है। इसमें बेटा सिंपल हमेशा याद रखो, अगर c का मान 0 है ना, तो 100% बात है उसका एक शून्यक भी 0 है, ये याद रखो हमेशा। द्विघाती बहुपद और द्विघाती समीकरण, अगर c का मान 0 है तो 100% बात है उसका एक मूल या इसका एक शून्यक हमेशा क्या होगा 0। अब सिंपली क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो, कितना कॉमन लोगे आप, एक तो u ले लो। अच्छा आपको एक काम करता हूँ, u ही ले लो आप, 4 को छोड़ो, एक बार दिक्कत हो जाएगी आपकी फिर। ये 4 को भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये 0। अब बेटा यहाँ देखो, इसके बराबर 0 करो, तो u बराबर 0, एक शून्य तो आगे है ना, दूसरा शून्य आएगा बेटा इसको 0 के बराबर करने पर, तो यहां से बेटा 4u बराबर -8, तो इसका मतलब u आएगा बेटा -8/4 -2। यहाँ बेटा 2 शून्य आए हैं, एक तो आया 0, एक आया -2। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, जांच कैसे करते हैं बेटा, यहाँ अल्फा + बीटा करते हैं, माइनस का b/a। अच्छा इसमें तो एबीसी की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू बेटा 4 है, b की वैल्यू कितनी है 8, और c की वैल्यू कितनी है 0, c का पद ही नहीं दे रखा मतलब 0 है। b की वैल्यू बेटा यहाँ रखो 8, वो भी माइनस की, a कितना है 4, भाग दो बेटा कितना आएगा -2। बेटा 0 को और -2 को जोड़ोगे तो -2 ही तो आएगा। अच्छा गुणा करवाने पर क्या आएगा, गुणा करवाने पर 0 आना चाहिए, तो देख लो चेक कर लो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर होता है बेटा c/a, c कितना है, c है बेटा 0, a कितना है a 4 है, 0 में अगर 4 का भाग दो क्या आएगा बेटा 0 है, क्या आएगा 0। ये हो गई आपके सत्यता की जांच, आराम से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। आगे और है क्या इसमें क्वेश्चन, हाँ
सही, 2 और है, हाँ लास्ट है बस ये 2 और। अच्छा ये थोड़ा सा और चेंज होके आया है, इसका भी ध्यान रखना बेटा। यहाँ सिंपली क्या लिखो, इस बार बेटा बी की वैल्यू 0 आ रही है इसमें, शून्यकों के लिए नाम लिख लो। शून्यकों के लिए बेटा इसके हमेशा बराबर में 0 लिया जा सकता है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या लेंगे, 0। अब इसमें बेटा 2 तरीके हैं, आप चाहो वैसे कर लो। हमेशा ध्यान रखो बेटा, अगर आपके पास कभी भी अक्स स्क्वायर बराबर से 4 है, तो ये गलती कभी नहीं करनी है आपको कि अक्स बराबर रूट 4 और इसका उत्तर 2 ले ले, नहीं, इसका हमेशा बेटा 2 ही उत्तर आएंगे। आप हमेशा ध्यान रखो, यहाँ बेटा प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और रूट में 4 आएगा, तो इसका मान कितना आएगा बेटा, क्या आएगा, इसके उत्तर क्या आएंगे, 2। रूट फंक्शन हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ आप इसको अगर इस साइड लेके प्रॉपर्टी लगाओ तो इसके प्रॉपर उत्तर कितने आ रहे हैं, 2। तो यहाँ 2 उत्तर लेने हैं। या तो आप क्या काम करो, इसको यूं लिख लो, टी स्क्वायर बराबर 15, तो यहाँ से बेटा टी की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से, और यहाँ रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 15। एक बार बेटा प्लस ले लो तो टी बराबर रूट 15, एक बार ले लो बेटा माइनस, तो टी बराबर आएगा बेटा माइनस का रूट 15, 2 शून्य का जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप, और यूं भी लिख सकते हो कि ये टी स्क्वायर है 15 है, इसमें थोड़ी आपकी ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसे रूट बनाएंगे ऊपर स्क्वायर बना दिया कर, ये बराबर जी, स्क्वायर रूट हटता है वापस 15 आ जाएगा, और इसमें सूत्र लगा लो किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इससे भी कर सकते हो, इससे ठीक रहेगा बेटा, आप इससे ही करो। अब इसमें 2 शून्य का आपने निकाल दिए, सत्यता की जांच आपको करनी है। यहाँ क्या करनी है, सत्यता की जांच। यहाँ सिंपली बेटा आप सत्यता की जांच करोगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करोगे तो बेटा आपके यहाँ देखो एल्फा प्लस बीटा बराबर होगा बेटा माइनस का बी बाई ए, और एल्फा बीटा क्या होगा, एल्फा बीटा होगा आपका सी अपॉन ए। दोनों की वैल्यूज देख लो बेटा। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से आप ये देखो, ए कितना है, ए की वैल्यू 1, बी कितना है 0 है, और सी कितना है बेटा माइनस का 15 है, कितना है माइनस का 15। ये तीनों वैल्यू, क्योंकि टी की कोई वैल्यू नहीं है ना, सीधे टी स्क्वायर की फिर बिना टी की वैल्यू है, मतलब आपकी स्क्वायर वाले पद की वैल्यू है, अचर पद है, टी वाला पद नहीं है, तो बी की वैल्यू तो 0 हुई। इन दोनों को जोड़ने पर बेटा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 0 आ रहा है, तो यहाँ भी आपके 0 आना चाहिए। ये माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0 है सर, ए कितना है, अब ए कितना ही हो क्या फर्क पड़ेगा, आएगा तो क्या 0, ये लो जी। अच्छा गुणा करवाने पर इन दोनों को गुणा करो बेटा, क्या आप ये जानते हो बेटा, अगर रूट 3 को मैं रूट 3 से गुणा करवाता हूँ तो प्रॉपर 3 मिलता है कि नहीं मिलता है, रूट 5 को मैं रूट 5 से गुणा करवाता हूँ तो प्रॉपर क्या मिलता है 5। वैसे ही बेटा अगर मैं रूट 15 से मैं गुणा करवा दूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए 15, क्या मिलना चाहिए 15, और चिन्ह किसका है साथ में माइनस का, तो यहाँ उत्तर आना चाहिए माइनस का 15। कैसे, सी, सी कितना है बेटा माइनस का 15, ए कितना है 1, देख लो ये माइनस का 15 ही आ रहा है। बात समझ गए क्या, कैसे बेटा, एक और बच गया लास्ट में देखो, इसको देखो बेटा, ये प्रॉपरली लिखा हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ क्या नाम लिखोगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, शून्यकों के लिए बराबर में क्या लेते हैं बेटा 0। इसके टुकड़े करो बेटा, गुणा करने पर तो 12 चाहिए और जोड़ने पर चाहिए 1, तो 4 3 12 होते हैं बेटा। इसके टुकड़े कर सकते हैं आराम से हम लोग, ये 3x स्क्वायर है, 4 को तो माइनस ले लो और 3 को प्लस कर लो, माइनस 1 तो बचेगा, वापस 12 भी हो जाएगा। यहाँ बेटा माइनस 4 है बराबर क्या हो जाएगा 0। इस पेयर में से बेटा क्या कॉमन ले, इसमें से बेटा x कॉमन ले लो, तो 3x माइनस 4 है, इसमें से बेटा प्लस ए कॉमन लो ताकि सेम हो जाए, 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो ये 2 पेयर बने हैं अलग अलग, इसमें से ए कॉमन लिया है, वापस क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3x माइनस 4, तो यहाँ अपने पास आएगा x प्लस ए, क्या आएगा x प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे, एक बार बेटा इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर करो, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर क्या आएगा बेटा
4/3 और x प्लस 1 बराबर 0 करो, x बराबर क्या आएगा -1। ये बेटा इसके दो शून्य का दें। सत्यता की जांच आप लोग आराम से इसमें कर लेंगे अपना आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सत्यता की जांच ऐसे करते हैं, लगभग इसमें मैंने करवा दिया आपको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों सेम आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए वो देख लो, और गुणा करवाने पर कितना आना चाहिए वो देख लो। एक क्वेश्चन और है इसमें, चलो इस चैप्टर को याद खत्म कर देते हैं। अगला है बेटा कि एक द्विघाती बहुपद, एक द्विघात बहुपद याद करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमश से दी गई संख्या है। शून्यकों का बेटा योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। मैंने कहा था आपको अगर योग और गुणनफल आता है और द्विघाती बहुपद आए तो बेटा ये वाला सूत्र याद रखो, ये वाला क्या रखो सूत्र याद रखो कि योग को तो बेटा सीधा यहां रख दो और गुणनफल को यहां रख दो। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि कुछ एक जने यहाँ ऐसे के करके बताते हैं बेटा, क्योंकि के वाली प्रॉब्लम इसलिए नहीं क्योंकि इसमें जैसे 1/3 रहेगा तो इस 3 को एलसीएम लेके हम बाहर ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा 0 भी ले सकते हैं, एक ही बात। लास्ट में हम लोग वापस बहुपद बढ़ा देंगे क्योंकि ये समीकरणों में चला जाता है इसलिए दिक्कत आती है। आप तो सिंपली मैं बता रहा हूं वैसे किया करो। क्या करना है कि आपके पास दिया हुआ है क्या वो देख लो। सबसे पहले बेटा दिया हुआ बेटा आपके पास ये है कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दे रखा है 1/4 और अल्फा बीटा का मान हमें दे रखा है बेटा कितना -1। ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि पहले योग दिया फिर क्या दिया है गुणनफल। आप तो ये याद रखो कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। समीकरण बना लो पहले, फिर लास्ट में बहुपद में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या लिख दो पहले समीकरण में, ये आपके पास द्विघाती समीकरण है, ये मूलों का योगफल और ये मूलों क्या दे रखा है गुणनफल, यानी शून्यों का योगफल और गुणनफल यहाँ पुट करो। सिंपली बेटा आप क्या करोगे ये x स्क्वायर यहाँ 1/4 पुट करो, अल्फा बीटा -1 है, ये -1 बराबर। अब बेटा 4 को एलसीएम ले सकते हो, 4 को एलसीएम ले लो तो 4x स्क्वायर -x -4 बराबर क्या आ गया 0। ये तो ही बेटा समीकरण, आपको क्या लिखना था बहुपद, तो यहाँ सिंपली एक लाइन डाल दो और कुछ नहीं है, झंझट खत्म। अतः प्राप्त प्राप्त अभिष्ट बहुपद, अतः प्राप्त अभिष्ट बहुपद, प्राप्त अभिष्ट बहुपद क्या होगा बेटा 4x स्क्वायर -x -4 होगा। अब इसके सामने 0 मत लिखना, क्यों कि बहुपद के सामने 0 नहीं होगा ना, वो तो समीकरण होगी। लेकिन मैं समीकरण में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट कर लो पहले और सीधी ये लाइन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बाकी इसमें किसी झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल कर लो। यही काम बेटा इसमें कर लो। क्या दे रखा है कि सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है 2, पहले यही मान है, यहां सिंपली लिख लो बेटा दिया हुआ है, दिया हुआ है बेटा अल्फा प्लस बीटा, ये दे रखा है √2 और अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/3। जब मूलों का योगफल दिया जाए मतलब शून्यों का योगफल दिया और गुणनफल दिया हो तो द्विघाती बहुपद कैसा होता है, पहले मैं समीकरण में कन्वर्ट कर देता हूं फिर बहुपद में कन्वर्ट कर दूंगा। अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, लिखते टाइम ऐसा लिखा जाता है कि सामने 0 नहीं है क्योंकि वो बहुपद की बात कर रहे हैं, समीकरण की बात हम लोग नहीं करें, लेकिन इसमें कन्वर्ट कर लेंगे लास्ट में जैसे इसको किया है। यहां देखो बेटा ये तो है एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना है √2 एक्स अल्फा बीटा 1/3 बराबर 0। एलसीएम ले लो 3 को तो 3 चला जाएगा 0 में, 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब वो लाइन, ये लाइन लिखनी जरूरी बेटा, ध्यान रखना। क्या लिखोगे अतः प्राप्त प्राप्त अभिष्ट बहुपद, प्राप्त अभिष्ट बहुपद क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। बाकी किसी झंझट में आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सिंपली यही याद रख लो, एकदम आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं इसको। तीसरा है बेटा 0,5 और 1,1। अच्छा ये 0,5 क्या चीज है बेटा, ये है आपके पास मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल।
यहाँ क्या दिया है देख लो, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बेटा 1, और अल्फा बीटा क्या दे रखा है रूट में 5। अब आपके पास द्विघाती जो बहुपद होता है, अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो संयोगों का, इस टाइप से तो लिखते हैं, बराबर में 0 कर लो, ये एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा 1 है, एक्स कर लो, इसका मान रूट 5 है, रूट 5 कर लो, बराबर 0। तो यहाँ क्या लिखोगे, अतः प्राप्त, ये तो सिंपल सही था, अभिष्ट बहुपद, प्राप्त अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस रूट 5। ये लाइन लिखनी आवश्यक है बेटा, ध्यान रखना, नहीं तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट रहेगा। इसमें भी सिंपल ही है, क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है ए, अल्फा बीटा बराबर कितना है ए, और समीकरण आप जानते हो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, यहां से तो एक्स स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो एक्स, इसकी 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा जी। अब क्या लिखोगे, अतः प्राप्त अभिष्ट बहुपद क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, साधारण साधारण, ये तरीका सबसे आसान तरीका है, टेंशन मत, लिख दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 2 और है, इसके बाद में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि एकदम आसानी से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को सोल्व कर लिया है। इसको देखो बेटा ध्यान से, क्या दे रखा है इसके अंदर कि सर दिया हुआ ये है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है -1/4, और अल्फा बीटा दे रखा है 1/4, ये दे रखा है। द्विघाती बहुपद क्या होगा, पहले मैं समीकरण में कन्वर्ट कर लूंगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होगा जी, ये तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, माइनस यहाँ रखते ही बेटा ये हो जाएगा प्लस 1/4, और ये प्लस का है 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 0, 4 एलसीएम ले लो, 0 में चला जाएगा उधर, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, अतः प्राप्त प्राप्त अभिष्ट बहुपद क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगा, 1 होगा, यह है जो भी, ये एकदम शांति से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसमें क्या दिया है देख लो बेटा, दिया हुआ यह है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा है, और ये पता है हमें कि द्विघाती बहुपद क्या होगा, ये होगा बेटा द्विघाती बहुपद, ठीक है। पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 4, अल्फा बीटा कितना है, ये होगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x और प्लस क्या हो जाएगा सामने क्या है जी। अब ये वाली लाइन उतार दो यहाँ पर, अतः प्राप्त प्राप्त अभिष्ट बहुपद, प्राप्त अभिष्ट बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 होगा, ये इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर भी हो गया है ये कंप्लीट। जो बहुपद राम का चैप्टर हुआ करता है आपके 4 नंबर के अंदर एग्जाम आता है, वो आपका हो गया कंप्लीट फाइनल, एक ही वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया इसको, और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से एकदम क्लियर हो गया होगा, और आप एग्जाम में इसके 4 में से 4 नंबर पूरे प्राप्त करोगे बेटा। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।